अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक इन अनदर वीलॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आ गया हूँ वापस नीदरलैंड आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप ऑफ पाकिस्तान कराची। तो मैं गया था कराची पाकिस्तान। तो कुछ लर्निंग्स हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीलॉग। सो 2 वीक्स का ब्रेक आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा जेट लैग था, थकन थी और कुछ ज़रूरी काम भी थे। एनीवेज़, सो चलते हैं अपने आज की डिस्कशन के ऊपर। आज का वीलॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। आई नीड टू शेयर ऑल माई लर्निंग्स विद यू जो कि आपको बेनिफिट करें, आपको फ़ायदा दें। एंड बाय द वे माई एजेंडा ऑफ ऑल माई वीडियोज़ एंड वीलॉग इज़ टू शेयर समथिंग न्यू बाय विच यू कैन लर्न। सो हुआ ये कि मैं हर दफ़ा फ़्लाइट बुक करता था अपनी एमरेट्स, कतर या डिफरेंट एयरलाइंस के थ्रू, बट मैं ऑनलाइन जाके वेबसाइट से ख़ुद बुकिंग करता था। बट इस दफ़ा मैंने जो है वो एक एजेंट के थ्रू टिकट्स बुक करे और मुझे कंपैरेटिवली प्राइसेस बहुत अच्छे मिले। ऑलमोस्ट लाइक 1500 यूरोज़ जो है मैंने सेव करे उसके ऊपर, विच इज़ अ गुड पार्ट विच आई नीड टू शेयर इट विद यू। सो आप कोशिश करें कि आप यूरोप, यूएसए या इन जगहों में कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्राई टू बुक अ टिकट एटलीस्ट 3 और 4 मंथ्स अर्लियर, ताकि आपको जो है टिकट वो अच्छी मिले, सस्ती मिले। और एजेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली बल्क में टिकट्स बाय कर लेते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी कंपेटिटिव प्राइस ऑफ़र कर देते हैं। एनीवेज, सो ट्रिप वाज अमेजिंग। मैं वहाँ गया, आप लोगों ने मेरे बहुत सारे फूड वीलॉग्स देखे। 13 अगस्त पे भी मैंने काफ़ी वहाँ पे घूमा फिरा और एक वीलॉग बनाया। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस वीडियो, आई नीड योर ह्यूज सपोर्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इंशाल्लाह मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको बहुत सारी अच्छी नई चीज़ें, लर्निंग्स जो कि आपको हेल्प करें मैं बताता रहूँ। एनीवेज, सो इस दफ़ा मैं कुछ चीज़ें मैंने नोट करी। ये हम सबको पता है कि अभी जो रिसेंटली वाक़ये हुए हैं पाकिस्तान में, बुनेर का जो इतना वाक़या हुआ है, फिर रावी के डैम में पानी भर गया और फिर अभी अफ़गानिस्तान में एक हादसा हुआ। सो ऑल माई डीप कंडोलेंसेस विद ऑल द पीपल हु हैज़ बीन अफेक्टेड इन ऑल दोज इंसिडेंट्स। और मैं लिटरली उन सब के लिए बहुत दुआ गो हूँ। इसके साथ साथ यू एंड मी वी ऑल नो के प्राइस इन्फ्लेशन का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है कराची पाकिस्तान में। रिसेंटली डिफरेंट बड़े शोज़ में, ताबिश आशमी के और डिफरेंट जगहों पे आपने वायरल क्लिप्स, रील्स भी देखी होंगी कि हर कोई बात करता है कि कराची में बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आज उनके बारे में बात नहीं करूँगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ वेरी हॉट टॉपिक। सो मैं आपसे बात करूँगा कि आप अगर लेट्स से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी जर्नी पे जा रहे हैं, सो व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम देयर। लर्न समथिंग न्यू। सेंट ऑगस्टीन फ़िलासफ़र थे, थियोलॉजियन थे नॉर्थ अफ्रीका के। उनका बहुत ही फेमस कोड है, द वर्ल्ड इज़ अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली अ पेज। सो इसको एक किताब की तरह लिया करें। तो मैं गया, डिफरेंट लोगों से मिला। सो मेनली जो मेरा इंटरेक्शन रहा वो मेरे यंग कज़न्स, रिश्तेदारों के साथ रहा। सो मुझे एक चीज़ वहाँ से पता चली कि आजकल काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट कोर्सेज या बहुत सारे कोर्सेज ऐसे चल रहे हैं जो कि वो यंग एज के लड़के लड़कियां जो कि ऑलमोस्ट लाइक 16 to 22 के दरमियान हैं, वो कर रहे हैं। दे आर रियली अर्निंग लाइक लॉट ऑफ मनी इन डॉलर्स, लाइक इन यूएसए करेंसी, विच इज़ गुड थिंग। बट टू बी ऑनेस्ट, उसके साथ साथ मैंने पर्सनली उन्हें ये एडवाइस करी और मुझे नज़र आता है कि आप अपनी एजुकेशन जो है उसको ज़रूर पूरा कर रहे हैं। एज अ हॉबी, पैसा कमाने के लिए, एज अ साइड बिजनेस, आप अगर इस चीज़ को कर रहे हैं, डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज को, डिफरेंट स्किल्स छोटी छोटी सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, गुड। बट उनमें आप स्किल्स में अपने आप को अपडेट रखें। फॉर एग्जांपल एन एआई। एआई जो है वो एक ऐसी शॉर्ट स्किल है या एक ऐसी स्किल है जो हर कोई आजकल सीख रहा है, बट यू नीड टू कीप अपडेट योर सेल्फ इन एआई, कि उसके जो भी बेंचमार्क्स हैं, ग्लोबली स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप मीट करें। बट एक बहुत अच्छी सी छोटी सी स्टोरी है वो ये कि किसी फैक्ट्री में अगर कोई मशीन कभी ख़राब हो जाती है तो आप किसी मज़दूर को या इंजीनियर को उस मशीन को सही करने के लिए बुलाते हैं। सो उसे पता होता है कि वो हथौड़ा किस जगह मारना है मशीन पे जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाए। बट इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, जो फैक्ट्री का मालिक होता है, ओनर होता है, जिसकी अपनी वो चीज़ होती है जो हर अच्छे वक्त से बुरे वक्त से गुजरा होता है, उसे पता होता है कि ओवरऑल मुझे इस फैक्ट्री को रन करके कैसे जो है वो पैसे कमाने हैं, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। सो एजुकेशन एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपको ना सिर्फ पैसा कमा के देती है, बट आपको ये भी बताती है कि आपने एक
अपने कैरियर में अब एक सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे लेकर आनी है। मुझे यहाँ ऑलमोस्ट जो है वो 4 साल होने वाले हैं नेदरलैंड में, बट अभी एक 2 साल के अरसे के बाद जब मैं पाकिस्तान गया तो मुझे एक बहुत क्लियर डिफरेंस दिखाई दिया, और वो ये कि हमारी जो कौम है, पाकिस्तानी कौम, वो बहुत मतलब अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनतकश हैं, बहुत स्किलफुल हैं, और बड़े से बड़े काम को बहुत इजी तरीके से और बहुत ही एफिशिएंट वे में कैसे कर सकते हैं। दे आर स्मार्ट, वी आर स्मार्ट पीपल ऑल्सो पाकिस्तानी। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है, बट कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक अनदर स्टोरी आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू राइट नाउ। मैंने विज़िट किया लकी वन मॉल फैमिली के साथ, और बहुत ज़्यादा रश था, सब लोग वहाँ पे जो थे फूड कोर्ट में खाना खाने में मसरूफ़ थे। सो हम लोग भी गए और हमने भी खाना ऑर्डर करा और हम बैठ के अपना खाना एंजॉय करने लगे। बट सर्टेनली आई वॉज शॉक्ड एट अ पॉइंट जब मैंने ये नोट करा कि एक फ़ूड आउटलेट के आगे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, और उस फूड आउटलेट के आगे रश मुझे इसलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि यूरोप में या डिफरेंट कंट्रीज़ में यहाँ पे जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं और बाइकआउट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ KFC की। सो KFC पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा मौजूद थे, और सिर्फ जब मैंने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया और जाके देखा कि यार ऐसा क्यों है कि यहाँ पे मतलब लोग इतना KFC को क्यों खा रहे हैं, इसका बाइकआउट क्यों नहीं कर रहे। हमारी बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि हम एटलीस्ट जो लीस्ट लेवल का जो जहाद कर सकते हैं वो ये कि हम वो काम ना करें जो हमारे मुसलमान भाइयों को तकलीफ़ पहुंचाने में वजह बन रहा है। हम मुंह से नहीं कह सकते, हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम लड़ नहीं सकते, हाथ से रोक नहीं सकते, तो एटलीस्ट हम उसके बारे में खामोश रहें, उससे दूर रहें, तो हम वो भी नहीं कर रहे। सो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि 1000 रुपीज़ की बहुत सारी अच्छी अच्छी डील्स हैं जिसमें 3 से 4 लोग ईज़िली खाना खा सकते हैं। तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी वहाँ जो हैं खड़े होकर वो डील्स बाय कर रहे हैं और फूड इंजॉय कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ कि उनके दिल में फ़लस्तीन के लिए मोहब्बत नहीं होगी या कुछ ऐसा होगा, बट हमें ये यूनिटी इस लेवल पे एटलीस्ट शो करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं होती, वो प्योरली हमारी उस दुनिया के लिए हैं जो कि हमारे मरने के बाद शुरू होगी। सो दैट वाज अ क्वाइट सैड मोमेंट फॉर मी, और मैं इस चीज़ पे अपने इस वीलॉग में वॉइस रेस करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ गाइस, मेक श्योर करें कि उन्हीं पैसों में आप बहुत ईज़िली कोई भी लोकल ब्रांड की बहुत अच्छी फूड डील ख़रीद के खा सकते हैं। सो प्रेफर करें कि आप हमारे लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स को सपोर्ट करें, और कुछ और आप खा लें थोड़ी देर के लिए, ज़रा से मुंह के मज़े के लिए। जो लाखों बच्चे अब तक जेनोसाइड कर दिए गए हैं, भूख और प्यास से मर रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए अपनी वॉइस रेस करें। और कुछ नहीं कर सकते तो इस चीज़ में एटलीस्ट अपना हाथ ना बटाएं और इससे दूर रहें। सो दीज वर टू फॉर मी काइंड ऑफ अ लर्निंग्स जो मुझे लगता है पर्सनली कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। बट होपफुली आने वाले वीलॉग्स में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो नेदरलैंड से रिलेटेड होंगी, जो कि मैं फ़ील करता हूँ पर्सनली, और उन चीज़ों को यहाँ देख के ऑब्ज़र्व करके रिलेट करता हूँ कि अगर ये चीज़ें हम पाकिस्तान में करना चाहें तो बहुत ईज़िली कर सकते हैं, और हमारे पाकिस्तान के कल्चर में, माशरे में बहुत बेहतरी आ सकती है, और हम अपनी चीज़ों को भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। होप आई एम नॉट feel you make you feel bored. So please like, share and subscribe.